वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत में प्रमुख ब्रिटिश वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर से आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग बात करेंगे वायसराय पद की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वायसराय पद का सृजन कहाँ से होता है और कैसे होता है। बात है 1857 की। 1857 के समय तक या इस समय से पहले भारत में जो ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कार्य कर रहा था वो प्रमुख पद था भारत का गवर्नर जनरल। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग और यहाँ पर हो जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे कि सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या होता है, भारत की जनता एकदम पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाती है। फिर यहाँ पर ब्रिटिश संसद को प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना पड़ता है और वो एक नियम पारित करती है जिसमें ये कहा जाता है कि अब भारत की जनता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको इस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है और जो भारत का गवर्नर जनरल पद होता है उसे समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया जाता है। तो वायसराय पद कहां से है आपको समझ में आ गया। 1857 की क्रांति होती है, इसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया जाता है। तो भारत में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। तो वायसराय के तौर पर इनका कार्यकाल होता है 1858 से 1862 तक। अब देखते हैं इनके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति। देखिए, भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 का, यहां से कंपनी के शासन की समाप्ति होती है तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में होता है। मतलब देखिए, अब यहां से जो ब्रिटिशर्स हैं ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे, इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से शासन था उनका। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में होता है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की स्थापना इनके समय में होती है। स्थापना कहने का मतलब इसे पारित किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड एल्गिन प्रथम की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल छोटा से 1862 से 63। इनके समय में होता है बहावी आंदोलन। अब बहावी आंदोलन क्या है, जब हम लोग धर्म सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो वहां पर विस्तार से बहावी आंदोलन को समझेंगे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल में भूटान युद्ध होता है 1865 में। कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना ये भी 1865 में किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो अगले वायसराय लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल है 1869 से 1872। देखिए, कार्यकाल समय के हिसाब से कम है, 3 वर्ष का है, लेकिन इनके समय में काफी ज्यादा कार्य हुए हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इनके समय में राजकोट कॉलेज जो कि काठियावाड़ में बनता है और मेयो कॉलेज अजमेर में इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किया जाता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की जाती है। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ। देखिए, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ ये कहने का तात्पर्य क्या है, आप पढ़ेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बंबई से ठाणे और कलकत्ता के मध्य में कुछ शहरों के मध्य ट्रेन चला था। तो ये इस कहने का क्या तात्पर्य, देखिए 1857 के क्रांति के पश्चात क्या हुआ, अंग्रेजों ने रेलवे व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाया जाए और चीज़ों को अच्छे से नियंत्रित किया जाए। इसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में होती है तथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित रूप से चलने लगती है। तो पहली जनगणना अगर किसके कार्यकाल में हुई तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई 1872 में, लेकिन लगातार चल कब से रहा 1881 से, जो कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक शेर अली आफरीदी नामक कैदी के द्वारा किया गया। तो शेर अली आफरीदी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो गए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भ्रमण करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, मेयो प्रथम ऐसे गवर्नर
जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। ठीक, अब बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में यात्रा होती है 1875 में, इसे याद रखिएगा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब वेल्स के जो प्रिंस है ये नॉर्थब्रुक के समय में भारत आए थे। इसके बाद देखिए बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा होता है इन्हीं के समय में। पंजाब में कूका आंदोलन, ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि कूका आंदोलन किसके समय में चला है। आगे देखेंगे लॉर्ड लिटन की अगर बात करेंगे तो 1876 से 1878 में क्या होते हैं इनके समय में भयंकर दुर्भिक्ष, जिससे मद्रास, बंबई है ना, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए लॉर्ड लिटन का कार्यकाल यहाँ पर दिया 1876 से 80 तक। इसके बाद देखिएगा रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, मतलब इनके समय में अकाल पड़ा तो अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद की उपाधि धारण की, है ना। यहाँ पे देखिए केसर ए हिंद की उपाधि, इसे याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अर्सकीन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। श्री A.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी इन्हीं के समय में पारित किया गया था। इसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चलता है, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। बात करेंगे लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में किया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में, मतलब भारत में सबसे पहला जो कारखाना अधिनियम है 1881 में पारित किया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में लागू किया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति रिपन के समय में की जाती है। इल्बर्ट बिल विवाद ये भी इन्हीं के समय में होता है। मैसूर का प्रतिपादन ये भी रिपन के समय में चलता है। अब बात करेंगे लॉर्ड डर्फिन, है ना। लॉर्ड डर्फिन की अगर बात किया जाए तो 1884 से लेकर 1888। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1885, है ना। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि इन्हीं के समय में आएगा। तृतीय बर्मा युद्ध चल रहा है 1885 में, है ना, 85 से 88 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। ये नाम भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। अब लॉर्ड लैंसडाउन की बात करेंगे 1888 से 1894 तक। कारखाना अधिनियम 1891 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना किया गया 1893 में। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है डूरंड सीमा, है ना, ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में खींची गई थी। अब आगे और अगर देखेंगे, देखिए चलिए यहाँ पर दिया लॉर्ड एल्गिन। अगर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करेंगे तो यहाँ पे चापेकर भाइयों द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है 1897 ईस्वी में। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में बस इतना याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1899 में से 1905 तक। पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की गठन। तो पुलिस आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 की स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन 1905। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बंगाल का विभाजन किसके समय में किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कर्जन किस्नर विवाद। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया DG मतलब महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये डेटा इसको पढ़ लीजिएगा 50,000 पाउंड की धनराशि के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा, GB गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे? औरंगजेब से किया था। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना। अब यहाँ पे मिंटो के बारे में क्या दिया? नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया नवंबर 1905 में, तथा जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। अब मार्ले मिंटो
सुधार आप जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मार्लो मिंटो सुधार 1909 में के नाम से पारित किया गया, है ना। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों को लोकप्रिय बनाना इसका ये उद्देश्य रहा था। चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 1907 में सूरत के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो देखिए ये सब किसके समय में हो रहा है, ये सब हो रहा है लॉर्ड मिंटो के समय में। अब इसके बाद देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करेंगे तो 1910 से 1916 की बात करेंगे, है ना। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, मतलब जैसे बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वैसे बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो 1911 जरूर याद रखिएगा, ये इस समय क्या होता है, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होती है। 1911 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है 1915 में। इसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो जॉर्ज पंचम ये मतलब भारत आए थे किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अब और आगे बढ़ेंगे, चेम्सफोर्ड की बात करेंगे 1916 से 21 तक। देखिए तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता होता है 1916 में। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना। देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, कब, 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918, मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, है ना। चेम्सफोर्ड के समय में काफी ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति होती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 में, ये भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है। इसके बाद देखिए एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय। तो इसको जरूर याद रखिएगा, एसपी सिन्हा का नाम, ठीक, गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग की, है ना। इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक होता है। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती है, देखिए चौरी चौरा की घटना होती है 1922 में, है ना। इसको जरूर याद रखिएगा। ये देखिए समय इसलिए याद रखना है ना कि कई बार इसको काल क्रम में सेट करने के लिए दे दिया, मतलब आपको एक ऑर्डर में लगाना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद केरल में मोपला विद्रोह होता है 1921 में। 1910 में प्रेस एक्ट तथा 1919 में रॉलेट एक्ट की वापसी हो जाती है। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हो जाती है। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं लॉर्ड रीडिंग के समय में। काकोरी ट्रेन डकैती, है ना, इसे कौन नहीं जानता है भाई, है ना। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना ये भी कई बार पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। 1923 में ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय। अकाली आंदोलन द्वारा एवं गुरु द्वारा एक्ट, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड एरविन की बात करेंगे तो लॉर्ड एरविन का कार्यकाल होता है 1926 से 1931 तक। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध। भविष्य में भारतीय संविधान का रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में होता है। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 में। एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में होती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में, है ना, इसको भी जरूर याद रखिएगा, ये डेट कई बार पूछा जाता है। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना। तो ये सब लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे लॉर्ड विलिंगटन, है ना। विलिंगटन की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल है 1931 से 1936 तक। इनके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, है ना। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ हो जाता है 1933 में।
कम्युनल अवार्ड 1932 में। इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, है ना। इसके बाद इन्होंने पूना समझौता होता है और मतलब अनशन अपना गांधी जी तोड़ देते हैं। तृतीय गोलमेज आंदोलन 1932 में होता है ना। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का आंदोलन का शुरुआत 1933 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है ना। इसके बाद इन डेटा को पढ़ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना, बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करेंगे लॉर्ड लिथिनगो, है ना। लॉर्ड लिथिनगो की अगर बात करेंगे तो 1936 से 44 तक है। प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 तक होता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। तो सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था इसको जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड लिथिनगो के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया 1939 में। कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन किया था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र 1939 में तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना 1939 में किया जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या डेटा दिया गया। अब यहाँ पर दिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 के लीग में क्या होता है, पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। देखिए मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है यहाँ से पाकिस्तान की मांग की गई थी, इसको याद रखिएगा। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया था 1940 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होता है 1941 में। इसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन है ना। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित 1942 में। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। चलिए अब इसके बाद और आगे समझते हैं। देखिए अब लॉर्ड वेवेल की बात करेंगे तो लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक। सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने की वार्ता असफल होती। देखिए यहाँ पे गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता होती जो असफल हो जाती है। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में। कैबिनेट मिशन आता है इसके बाद भारत में 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में होता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। मतलब 20 फरवरी 1947 को ऐसी घोषणा की जाती कि भारत को आज़ादी दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे तो 1947 से 48 तक। देखिए 3 जून यहाँ पे 3 जून योजना की घोषणा होती है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन, है ना। रेडक्लिफ लाइन जो खींची गई उसकी बात किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना होती है। तो ये माउंटबेटन के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये क्लास रही जो प्रमुख वायसराय भारत में रहे उनके बारे में। क्लास थोड़ी सी स्पीड में चलिए। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।